आज हम अंशों के प्रकार की बात करते हैं, यानी काइंड्स ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं, हमने देखा कि अंश दो प्रकार के हैं। एक तो साधारण अंश जिसे समता अंश बोलते हैं या इक्विटी शेयर की बात करें। एक होता है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश जिसे प्रेफर्ड शेयर के नाम से भी जानते हैं। साधारण अंशों की बात करें तो यूँ कहें कि इन्हें ना तो लाभांश का पूर्वाधिकार होता है, ना पूंजी के पुनर्भुगतान की पहले की सुविधा होती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो पूर्वाधिकार अंश है उनको जो लाभ है वो लाभांश पहले दिया जाता है और पूंजी भी उनको, पूंजी वापसी का भी उनको पहले अधिकार है। यानी यूँ कहें, आगे अगर हम बात करें पूर्वाधिकारी अंशों की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो कंपनी के जीवन काल में पूर्वाधिकारी अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशधारकों से जो जिन्हें निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं कि कंपनी के जीवन काल में इन्हें लाभांश प्राप्त होने का अधिकार है। दूसरा बात करें, जो पूंजी है कंपनी की समापन की दशा में जो पूंजी का वापसी का पूर्वाधिकार इन्हें प्राप्त है। अगर बात करें लाभांश संबंधी पूर्वाधिकारी अंशों को जो लाभ होता है उसके ऊपर पहले फिक्स रेट लिखी होती है 9%, 12%, 10%, उसी के आधार पर। तो सबसे बड़ी बात तो इसका एक फ़ायदा तो यह है कि पूर्वाधिकारी अंश को अंशधारियों को जो एक फिक्स वो है परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो तो निश्चित मिलता ही मिलता है। और दूसरी बात है पूंजी पुनर्भुगतान का अधिकार है। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को जब कंपनी का समापन होगा तो सर्वप्रथम पहले इनको जो पैसा है या पूंजी है वापस लौटाई जाएगी। निश्चित लाभांश की बात है कि पूर्वाधिकारी अंश के सामान्य एक प्रति वर्ष एक निश्चित दर से जो राशि है लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है। तो अब संचय उनकी बात आगे करेंगे हम कि कभी नहीं भी मिले तो कोई नहीं, अगली बार मिल जाता है। कई असंचय प्रकृति के होते हैं तो वो नहीं मिलते, जिस वर्ष का है उसी समय अतिरिक्त लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। अगर पूर्वाधिकारी अंशधारियों को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है बल्कि अतिरिक्त लाभांश में से भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। जबकि कंपनी अपने सभी समतांशधारियों के लाभांश का भुगतान कर देती है, उसके बाद कंपनी के पास कुछ शेष रह जाते हैं तो पूर्वाधिकारी अंशधारियों को उस शेष में से भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसा जो अधिकार है सभी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को होता है जब तक कि अंतर नियमों में कोई विपरीत व्यवस्था न हो। तो ऐसे बात कर रहे हैं। इनको मताधिकार की बात करें तो पूर्वाधिकारी अंश जो है प्रेफरेंस शेयर है, उन समस्त विषयों में के संबंध में कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार होता है जो उनके हितों को प्रभावित कर सकते हैं। पूर्वाधिकारी अंशधारियों के मताधिकार संबंधी प्रावधान जो होते हैं वो आगे बात करें। समता अंशधारियों में परिवर्तन का अधिकार, कभी कभी ऐसी अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था होती है अंशधारी अपने अंशों को एक निश्चित अवधि के बाद यानी एक टाइम पीरियड के बाद साधारण अंशों में परिवर्तन करवा सकते हैं। वैसे तो हमने देखा कि ये ऋणदाता होते हैं, लेकिन एक समय के बाद इनको इक्विटी शेयर्स में परिवर्तन भी किया जा सकता है। शोधन की बात करें, यद्यपि साधारण अंशों का जीवन काल में शोधन किया जाता है किंतु पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन पूर्व निर्धारित जो तारीख है या डेट है तिथि उनके जारी करने के 20 वर्षों के भीतर जो पहले हो शोधन करना होगा। यानी 20 वर्ष या जो भी समय है उसको। अब हम बात करते हैं पूर्वाधिकार जो अंश हैं, अंशों के प्रकार की बात करें इसमें कि काइंड्स मतलब कितने प्रकार के होते हैं ये पूर्वाधिकारी अंश। तो हम देखते हैं, एक तो होता है संचयी पूर्वाधिकारी अंश या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। एक होता है असंचयी पूर्वाधिकारी का अंश जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। एक होता है भाग युक्त पूर्वाधिकारी अंश यानी पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। एक अभाग युक्त पूर्वाधिकारी जो अंश हैं नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर की बात करें। और अगर अगला है परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश जिसे कन्वर्टेबल की बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, जिसे बदला जा सकता है। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकारी नॉन कन्वर्टेबल
प्रेफरेंस शेयर की बात करें, असौद्ध पूर्वाधारी अंश की बात करें, सौद्ध पूर्वाधारी अंश की बात करें, अगला प्रकार है। तो ऐसे करके ये 8 प्रकार के हैं। अब इनके देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संचयी पूर्वाधारी अंश, जिन अंशों का लाभांश संचित होता रहता है उसे संचयी पूर्वाधारी अंश कहते हैं। यानी किसी वर्ष न भी मिले तो भी वो जुड़ता रहता है, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा उस साल वह मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं संचयी पूर्वाधारी अंश। यदि संचयी लाभों का भुगतान करने से पूर्व ही कंपनी का समापन हो जाता है तो ऐसी कंपनी उन संचित लाभों के भुगतान हेतु दायी होती है। यदि कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो लाभांश की घोषणा भी कर दी गई हो। आगे बात करें असंचयी पूर्वाधारी अंश, जिस वर्ष जिन अंशों पर लाभांश का संचय नहीं होता है उन्हें असंचयी पूर्वाधारी अंश कहते हैं। ऐसे अंशों पर जो लाभांश है उसी वर्ष देय होता है जब कंपनी को लाभ होता है। जब किसी वर्ष में कंपनी में हानि होती है अथवा लाभ नहीं होता है तो ऐसे अंशधारियों को कुछ भी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। यानी इसमें जिस वर्ष हो गया तो मिल जाएगा, नहीं तो आगे ये जुड़ता नहीं है, हानि हो गई तो नहीं मिलता है। भागयुक्त की बात करें, इस प्रकार के अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है, किंतु साथ ही समता अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद शेष बचे हुए लाभांश में से कुछ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसे शेष बचे हुए अतिरिक्त लाभ को पूर्वाधारी अंशधारियों और समता अंशधारियों के बीच जो पूर्व निश्चित अनुपात में है बांटा जाता है। ये ध्यान देने या कि अंतर नियमों में पूर्वाधारी अंशों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो भागयुक्त पूर्वाधारी अंश भी कहलाते हैं। अभागयुक्त की पूर्वाधारी अंश की बात करें कि जब अंशों के केवल एक निश्चित दर से निश्चित राशि लाभांश का प्राप्त करने के रूप में ही अधिकार होता है, तो तथा अतिरिक्त लाभ पर जिन अंशधारकों को कोई अधिकार नहीं है, ऐसे अंशधारियों को अभागयुक्त पूर्वाधारी अंश कहते हैं। यानी जो निश्चित प्रतिशत है उस पर ही वही आधा, उसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से उसे कोई कुछ भी नहीं मिलेगा। परिवर्तनीय पूर्वाधारी अंश की बात करते हैं। इस प्रकार के अंशों के धारकों को यह अधिकार होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद यानी एक समय पीरियड के बाद पूर्वाधारी अंशों के बदले कंपनी से साधारण अंश प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसको पूर्वाधारी अंश जो है उनको परिवर्तनीय है, उनको अपन समता अंश में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे जैसा अगला प्रकार है अपरिवर्तनीय, जैसा कि नाम से ही विदित है कि पूर्वाधारी अंश को साधारण अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन्हें अपरिवर्तनीय पूर्वाधारी अंश कहते हैं। असौद्ध पूर्वाधारी अंश, जिन पूर्वाधारी अधिकार अंशों का शोधन या विमोचन किसी निश्चित समय अवधि में नहीं किया जाना हो तो असौद्ध पूर्वाधारी अंश कहलाते हैं। ऐसे अंश पूर्वाधारी अंश किसी विशेष घटना के घटित होने पर, जैसे कंपनी का समापन, ही शोधन होते हैं, किंतु ऐसी घटना का समय पूर्व निर्धारित नहीं होता, तो एक कंपनी अधिनियम जो 2023 ऐसे अंशों को निर्गमन अनुमति नहीं देती है। धारा 55(1). शोध्य पूर्वाधारी अंशों की बात करें तो जिन अधिकार अंशों का कंपनी के जीवन काल में पुनर्भुगतान किया जा सकता है उन्हें विमोचनशील या शोधनीय पूर्वाधारी अंश कहते हैं। कंपनी अंतरणियों में व्यवस्था होने पर पूर्वाधारी अंशों का विमोचन कर सकती है, किंतु विमोचन तभी किया जा सकता है जबकि अंश पूर्ण प्रदत्त हो, यानी उनके जो 100% जो है उनका मांग लिया गया हो या उनका कॉल जो है कोई उनके बाकी नहीं हो। तो ये हमने 8 प्रकार के जो है पूर्वाधारी अंशों के बारे में अध्ययन किया।